हेलो प्यारे दोस्तों, साकी स्टूडियो जोधपुर 111 में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आपको हम सुनाने जा रहे हैं बुधवार की कथा। ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रिय सनातन धर्मियों, आज हम बुधवार की कथा की विधि बताने जा रहे हैं। इसके लिए बुधवार को अपने क्या करना चाहिए। कष्ट निवारण हेतु बुधवार के दिन आसन पर बैठकर किसी भी पुष्प श्वेत चंदन कपूर से पूजा कर पन्ना रत्न धारण करें। अपने सम्मुख दीपक जलाकर नैवेद्य आदि रखकर निम्न मंत्रों में से एक का 1008 मंत्र जाप प्रत्येक 9 बुधवार तक करें तथा नियमानुसार बुधवार का व्रत करें। गायों को हरी सब्जियां खिलाएं तथा कांसे के पात्र या गजदंत या रत्नों का दान करें तो सुख एवं सौभाग्य प्राप्ति होगी। एकाक्षी मंत्र ओम बुधाय नमः। ओम बुधाय नमः। तांत्रिक मंत्र ओम राम ब्रीं ब्रूं सह बुधाय नमः। ओम राम ब्रीं ब्रूं सह बुधाय नमः। बुधवार व्रत कथा विधि के अनुसार करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादिक नित्य क्रम से निवृत्त होकर शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करें और श्वेत पुष्प जल रोली अक्षत नैवेद्य फल तथा दीप धूपादि से भगवान हरि अथवा शिवजी की पूजा करें। पश्चात बुधवार व्रत की कथा श्रवण करें यानी सुने। दिन में एक ही समय भोजन करें। हरी साग सब्जियों का सेवन फलदायक होता है। प्रिय सनातनियों, आज हम आपको बुधवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक और एकचित्त होकर के बुधवार की कथा सुने। एक दिन एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लिवाने हेतु ससुराल गई। ससुराल में कई दिन आनंद पूर्वक बीत गई। जब वह अकुलाने लगे तो दूसरे दिन बुधवार को पत्नी को विदा कराकर चलने का निश्चय किया। बुधवार को प्रातः उठकर अपने ससुर से विदाई मांगी। ससुर बोला, आज न जा सकोगे क्योंकि आज बुधवार का दिन है। वह अपनी बात पर अड़ा ही रहा। लाचार होकर ससुर ने बेटी को जवाई के साथ विदा कर दिया। वहाँ से चलकर दोनों पति पत्नी जब जंगल में पहुँचे तो ब्राह्मणी पति से बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी लाओ। यह सुनकर ब्राह्मण रथ से उतरकर पानी की खोज में इधर उधर देखने लगे। थोड़ी दूर पर उसे जलाशय दिखाई दिया। शीतल जल से स्वयं प्यास बुझाकर पत्नी के लिए पानी लेकर वापस लौटा तो रथ में अपनी पत्नी के पास हूबहू अपनी शक्ल का एक आदमी बैठा पाया। यह देखकर वह बहुत क्रोधित होकर बोला, तू कौन है जो मेरी स्त्री के पास बैठा है? वह अनजान आदमी चिल्लाकर बोला, यह मेरी स्त्री है जिसे मैं अपनी ससुराल से विदा कराकर आ रहा हूँ। झगड़ा बहुत बढ़ गया। अंत में दोनों राजा के पास विदा कराकर आ रहा हूँ। झगड़ा बहुत बढ़ गया। अंत में दोनों राजा के पास न्याय के लिए पहुँचे। राजा ने उस स्त्री से अपने पति को पहचानने के लिए कहा, किंतु वह बेचारी पहचानने में असमर्थ रही। राजा चतुर था। उसने फौरन अपने सेवक को 1 लोटा दूध और 1 लोटा पानी लाने का आदेश दिया।
फिर उसने सभा में एक पात्र में दूध व पानी दोनों को मिला लिया। पश्चात उन दोनों ब्राह्मणों से बोला, तुम दोनों में से जो कोई दूध व पानी को अलग अलग कर देगा वही इसी स्त्री का असली पति होगा। असली ब्राह्मण बेचारा शांत खड़ा रहा। छलिया वेशधारी ब्राह्मण ने दूध व पानी फौरन अलग अलग कर दिया। राजा ने ये बहुत कौतुक देखकर उस ब्राह्मण को आदर सहित सिंहासन पर लाकर बिठाया। वह चरण पकड़कर सविनय बोला, प्रभु आप कौन हैं जो इस प्रकार का कौतुक कर रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान बुद्ध शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गई। पश्चात आकाशवाणी हुई कि ये सारी माया बुद्ध देवता की है। ये उनका मान न रखकर बुधवार के दिन अपनी पति को विदा कराकर चला था। इसी कारण बुद्ध देवता इस पर कुंपित हुए। कुंपित मतलब क्रोधित हुए। तब ब्राह्मण ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और बुद्ध देवता को स्तुति की। पश्चात अपने घर को ससुराल गया। बुधवार को ससुराल से स्त्री को विदा करा कर नहीं लाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में जो व्यक्ति इस कथा का स्मरण कर बुधवार के दिन यदि प्रस्थान करता है तो उसे किसी भी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता है। जय बोलिए बुद्ध देवता की जय हो। और बुधवार को गणेश पूजन भी किया जाता है और गणेश जी की पूजा भी की जाती है और गणेश जी का वार भी बुधवार माना गया है।